बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आज हम एमए फाइनल के प्रथम पेपर गद्य साहित्य से नाटक जयशंकर द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, प्रसाद जी नाटक के अंदर भी नाटक के जो भी ऐतिहासिक नाटक हैं उनमें सर्वोपरि रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1879 में हुआ और 1937 में उनको देहावसान हुआ। अपने जीवन काल में उन्होंने विविध विधाओं में हमें साहित्य दिया। कविताओं में, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना आदि में उनका नाम सर्वोपरि है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। चूँकि हमारा यहाँ ध्येय नाटक के विषय में चर्चा करना है, इसलिए हम उनके नाटक साहित्य के दृष्टिकोण से हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं वो ऐतिहासिक धरातल पर लिखे हैं। उनके ये सभी ऐतिहासिक नाटक जो हैं वो हिंदी में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। बच्चों, प्रसाद जी ने जो है जितने भी नाटक लिखे उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे और इतिहास को एक नए रूप में भी दिखाया। भारत के स्वर्णिम यदि अतीत की ओर देखें तो नाटक की कथा वस्तु जितनी भी हैं उन्होंने एक और तो उनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को महत्व दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार ग्रहण करते हुए अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया। यानी जो वर्तमान में जो समस्याएं थीं उन्हें ऐतिहासिक प्रसंगों से इंगित किया। उनके नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी हिंदी के युग प्रवर्तक नाटककार माने जाते हैं। हिंदी नाटक साहित्य में प्रसाद के आगमन से प्रसाद युग का भी सूत्रपात हुआ। उनके नाटकों में अतीत के जो घटनाएं हैं उनका दार्शनिक आधार दिया। त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत प्रसाद के नारी पात्र भी पाठकों पर अपना एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी और उसमें समर्थ भी हुए, सफल भी हुए। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद जी के नाटकों में जो उनकी भाषा है, जो संवाद की भाषा है, वो काव्यात्मक है। इन नाटकों में उन्होंने सुंदर गीत योजना के साथ साथ भाषा में अलंकारिकता और काव्यात्मकता साफ झलकती दिखाई देती है। संस्कृत निष्ठ परिमार्जित हिंदी भाषा में लिखे गए प्रसाद जी के नाटक साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रसाद जी के अगर हम नाट्य की कृतियों की बात करें तो उनके महत्वपूर्ण नाटक रहे। जो सबसे पहले उन्होंने एक नाटक लिखा 1910 में, सज्जन। 1912 में लिखा कल्याणी परिणय। 1912 में प्रायश्चित। 1913 में करुणालय। 1918 में राज्यश्री। 1921 में विशाख। 1922 में अजातशत्रु। 1927 में कामना। 1926 में जन्मेजय का नागयज्ञ। 1928 में स्कंदगुप्त। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी नाटक के विश्लेषण की, ये वही नाटक है स्कंदगुप्त जो 1928 में लिखा गया।
1930 में उन्होंने लिखा एक घूंट, 1931 में लिखा चंद्रगुप्त, 1933 में लिखा ध्रुव स्वामिनी। बच्चों, चूँकि हमारा ध्येय यहाँ स्कंदगुप्त की चर्चा करना है, इसलिए हम स्कंदगुप्त नाटक के जो कथानक है, जो उसका ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसकी चर्चा हम याद करेंगे। बच्चों, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये नाटक गुप्त साम्राज्य के काल का है, जिसमें उज्जैनी के राजा युवराज जो थे वो स्कंद नाम के, उनके नाम से ही ये नाटक लिखा गया है। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार में